सेना के जवानों को मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड्स आखिर कितने खास होते हैं? परमवीर चक्र से लेकर शौर्य चक्र तक कैसे वीर जवानों को राष्ट्र सम्मानित करता है। ये सिर्फ केवल मेडल नहीं होते, ये भारत के वीरों की शौर्य गाथाएं होती है जो हमेशा हम सभी को प्रेरणादायी होती है। जान हथेली पर रखकर लड़ने वाले ये सारे जवान, और जब उनका सम्मान किया जाता है तो सभी को गौरव अनुभव होता है। भारतीय सेना के गैलेंट्री अवार्ड्स और उनके अनसुने किस्से क्या आपने कभी सुना है? आइए हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। साथ साथ हमने जो नया सीरीज शुरू किया है इंडियन आर्मी फाइल्स में, और इसी में हम आज का एपिसोड जो है वो डेडिकेट करते हैं उन सभी वीरों को जिनको सम्मानित किया है गैलेंट्री अवार्ड से। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर महेश भकोनी सर। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर, जय हिंद सर। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि हर जो गैलेंट्री अवार्ड होता है उसकी अपनी एक कहानी होती है, लेकिन सर आप हमें बताइए, समझाएंगे कि कैसे उन वीरों को चुना जाता है और कैसे ये सारे गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो हमारे लिए और उन जवानों के लिए खास होते हैं। नमस्कार। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक हमने आर्मी की संरचना के बारे में, कैसे आर्मी बनती है, एक सेक्शन से लेके एक कमांड तक, पूरी इंडियन आर्मी तक, उसके बाद एक सिपाही से लेके, एक जवान से लेके एक जनरल तक जो रैंक स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हमने बात की। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे, इन लोगों की तपस्या के पीछे और उनके बलिदान के बाद उन लोगों को अवार्ड्स किस हिसाब से दिए जाते हैं। तो सेना के जो पदक और सम्मान है, परमवीर चक्र से लेके सेना मेडल तक, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये कहानी है एक बलिदान की, वीरता की और तिरंगे की शान की, जिसके लिए हमारे सोल्जर्स अपनी जान तक दे देते हैं। आज हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी में गैलेंट्री अवार्ड्स और मिलिट्री ऑनर्स, परमवीर चक्र से लेकर मेडल तक किस तरह से उनको दिए जाते हैं, और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इंडियन आर्मी की जो गैलेंट्री अवार्ड्स और मिलिट्री ऑनर्स हैं, ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं होते। इनके पीछे होती है माँ की दुआ, पत्नी का इंतजार, बच्चों का त्याग और एक सोल्जर का खून और पसीना। अब मेडल्स क्यों दिए जाते हैं आर्मी में? मेडल्स सिर्फ ब्रेवरी के लिए नहीं दिए जाते, डिसिप्लिन के लिए, लीडरशिप के लिए, सैक्रिफाइस के लिए और डिवोशन के लिए भी दिए जाते हैं। ब्रॉडली इंडियन मिलिट्री अवार्ड्स दो कैटेगरीज के होते हैं। एक तो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं युद्ध और शांति में वीरता के लिए, और उत्कृष्ट दूसरे होते हैं डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स, जो उत्कृष्ट सेवा और नेतृत्व के लिए होते हैं। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, जो कि मेरे ख्याल से जो भी देश से प्रेम करता है उनकी जुबान पर होगा, वो है जो वॉर टाइम पर दिया जाता है, उसको बोलते हैं चक्र। ये अमेरिका का एक मेडल ऑफ ऑनर होता है, इसको हम पीवीसी बोलते हैं, परमवीर चक्र, जो मोस्ट कंस्पिक्यूअस ब्रेवरी के लिए होता है, बलिदान के लिए होता है। यानी बैटलफील्ड में सुप्रीम करेज दिखाने के लिए पीवीसी विनर्स अभी तक टोटल 21 हुए हैं, 21, जिसमें से 14 को मरणोपरांत मिला है, जिसको हम बोलते हैं पॉस्टमसली, और दूसरा 7 ऐसे भी लोग हैं जो कि युद्ध मैदान में लड़ते लड़ते जीवित लौट आए, जिनको हम लिविंग रेसिपिएंट भी बोलते हैं। तो मेजर पीवीसी हीरोज जो बैटल्स में हैं, उसमें से जो पहला अवार्ड मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में, जो हमने पिछली बार जिक्र किया था। उन्होंने कश्मीर में जो हमारी एयर स्ट्रिप थी उसको बचाया था, जब कबायलियों ने आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था। तो ही इज द फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र। हिज नेम इज मेजर सोमनाथ शर्मा। अपने लास्ट मैसेज में बोले थे वो, द एनिमी आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस। सोचे कि मुट्ठी भर थे, कम थी और सरप्राइज एलिमेंट था, तो ऐसे समय में उन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दी और उन्होंने बोला था, आई शैल नॉट विड्रॉ इवन एन इंच, और वो शहीद हो गए।
तो उनको परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र मिला। उसके बाद CQMH, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर, उनका नाम था अब्दुल हमीद, जो कि 1965 में इंडो पाक वॉर पैटर्न टैंक उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे और जीप माउंटेड गन से। इससे पहले भी हमने देखा था 1962 में जो 120 जवान की जिक्र किया था हमने, उसमें थे मेजर शैतान सिंह, उनको भी ये अवार्ड मिला था। राइट। तो पाकिस्तान जी, और जो चाइना के साथ वॉर हुआ था उनका, हमारा, और पाकिस्तान के अमेरिकन टैंक्स को तोड़ा था इन्होंने अब्दुल हमीद ने अपने रिकॉइल से। हम इसमें मेन को का मेंशन कर रहे हैं, वैसे 21 है और आगे भी मैं एक बार समय मिला तो डेफिनेटली उनका जिक्र करेंगे। 1971 में अभी एक फिल्म आई थी 21, वो हर भारतीय ने देखनी चाहिए। 21 इसका मतलब था उनकी उम्र ही 21 थी। और जो 21 फिल्म आई थी उनका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, ये आर्मर्ड कोर के थे और 1971 में इन्होंने 21 साल के थे और 21 दिन की सर्विस भी थी इनकी, और आते ही ये युद्ध के मैदान में चले गए थे और टैंक इनका जल रहा था पर बैटलफील्ड इन्होंने नहीं छोड़ा। उनके फेमस आखिरी वर्ड्स थे, नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, जबकि पीछे से आदेश हो गया था कि चारों तरफ से तुम दुश्मन से घिर चुके हो। इनके बारे में इंटरेस्टिंग है कि इनके फादर जो ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल थे वो बाद में पाकिस्तान भी गए थे, और वहां जिस ब्रिगेडियर ने, जो उस समय के तत्कालीन होते जिन्होंने के हाथों इनके पुत्र की वीरगति हुई थी, वो एरिया दिखाया है उन्हें, बसंतर नदी के पास जो सांबा एरिया में है वहां दिखाया था। उसके बाद जो कारगिल वॉर में जो फेमस लाइनें हैं, ये दिल मांगे मोर, जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे वो भी टाइगर हिल पर ऑपरेशंस के हीरो थे, उनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव कारगिल में 17 गोलियां खाकर भी चढ़ाई जारी रखी। तो ये जो कुछ लोगों के नाम हमने लिए वो थे परमवीर चक्र विजेता। उसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है उसके कहते हैं हम महावीर चक्र, MVC, सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, वॉर टाइम एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। फेमस MVC जो महावीर चक्र अवार्डीज हैं वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, हमने जिक्र किया था 1947 में ये और मेजर सोमनाथ शर्मा साथ लड़े थे और इन्होंने हमारे कश्मीर को बचाया था। दूसरा महावीर चक्र मिला है लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह को। तीसरा मिला मेजर राजेश अधिकारी को, जो कारगिल वॉर में मिला। उसके बाद आता है तीसरी कैटेगरी के वीर चक्र आता है, महावीर चक्र के बाद वीर चक्र वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल, बैटलफील्ड करेज के लिए दिया जाता है। कारगिल वॉर में बहुत सारे वीर चक्र दिए गए। ये मेडल बताता है कि बैटलफील्ड में एक सोल्जर का असली कैरेक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद आता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जो हर ब्रेवरी वॉर में नहीं होती, वो कभी कभी टेररिज्म के खिलाफ भी होती है। आपने सुना होगा ताज में अटैक हुआ था, वैसे भी हमारे देश में जब भी टेररिस्ट अटैक हुए थे और पीस टाइम पर जिन लोगों ने बहादुरी दिखाई उसके लिए ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। और कभी कभी हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने में और कभी कभी काउंटर इमरजेंसी में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा अवार्ड होता है अशोक चक्र। अब यहाँ पर हम ये देखें, युद्ध के मैदान में होता है परमवीर चक्र, और उसी के इक्विवेलेंट पीस टाइम पर जो अवार्ड दिया जाता है उसे कहते हैं हम अशोक चक्र। ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और इनके लिए मिला है, इसको मिला है मेजर संदीप उन्नीकृष्ण। 26/11 में जब मुंबई में ताज पर अटैक हुआ था तो उस समय मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को, वो कमांडो थे और पैरा कमांडो थे, और उनको फ्लाई किया था वहां पर, बॉम्बे ले गए थे। जब वो ताज के ऊपर लैंड किया उन्होंने, तो उन्होंने इनके लास्ट वर्ड्स थे, डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम, जिसमें कसाब वगैरह 10 आतंकवादी मारे गए थे, कसाब जिंदा पकड़ा गया था। तो वो था हाईएस्ट अशोक चक्र, जो कि पीस टाइम पर जब इन्होंने हमारे देश को बचाने की, हमारे सामाजिक फैब्रिक को बचाने की, एंटी टेररिज्म के खिलाफ लड़े थे, वो पीस टाइम का अवार्ड है अशोक चक्र। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है कीर्ति चक्र। ये भी पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, कीर्ति चक्र। और उसके बाद आता है शौर्य चक्र, जो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जो फ्रिक्वेंटली दिया जाता है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशंस में कई ब्रेव सोल्जर्स को ही मिला है, जिसमें कि एक फुल टाइम वॉर नहीं होता है, ऐसे टाइम पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं।
उसके बाद आते हैं सेना मेडल्स। सेना मेडल या आर्मी पर्सनल को दिया जाता है जो कि ब्रेवरी, डिवोशन, लीडरशिप के लिए और उसके इक्विवेलेंट दिया जाता है। इसलिए हमारी ये तो सेना में हो गया सेना मेडल, और नेवी में हो गया नेवी मेडल, और वायुसेना मेडल मिलता है एयरफोर्स वालों के लिए। बाकी जो ऊपर मैंने जो कैटेगरीज गिनाई आपको पीस टाइम और वॉर टाइम के, वो सारे अवार्ड्स सबको एक से मिलते हैं। मतलब अगर जैसे हमारे निर्मलजीत सिंह सेखों थे, उन्होंने 71 में लड़ाई लड़ी थी, वो पायलट थे, तो उन्होंने इस हिसाब से नष्ट विमान पाकिस्तानी के कि उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। अब हम आते हैं कि जो डिस्टिंग्विश्ड प्रतिष्ठित सर्विस अवार्ड होते हैं, जो बैटलफील्ड ब्रेवरी के लिए नहीं बल्कि आउटस्टैंडिंग सर्विस और लीडरशिप के लिए दिए जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बैटलफील्ड में भी हमारे बड़े बड़े जनरल्स, बड़े बड़े ब्रिगेडियर्स, उनका पीछे से नेतृत्व होता है, और वो बेशक वॉर में नहीं गए हो आगे, मतलब उनको वॉर टाइम पर सेक्रीफाइस नहीं किया हो, लेकिन उनको भी इस विशिष्ट नेतृत्व के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल पीवीएसएम, उसके बाद अति विशिष्ट सेवा मेडल एवीएसएम, विशिष्ट सेवा मेडल वीएसएम। तो ये नॉर्मली सीनियर अधिकारियों को दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी जनरल्स को जब संबोधित किया जाता है, आगे है जनरल, अभी जो हमारे हैं द्विवेदी, के आगे लिखा रहेगा पीवीएसएम, एवीएसएम, ये नाम लिखा रहता है। तो ये इनको पीस टाइम अवार्ड इनकी विशिष्ट लीडरशिप के लिए मिलता है, इनके यहाँ पर चेस्ट में लगा होता है। राइट। इसके बाद आता है, ये जो मेडल्स हैं, ये एक आदमी का नहीं होता बल्कि पूरी रेजिमेंट का होता है, क्योंकि वो रेजिमेंट भी उनके पीछे खड़ी होती है। हालांकि इंडिविजुअल को मिलता है। आर्मी में मेडल ट्रेडिशन और इंस्पिरेशन दोनों होते हैं। इनसे लेके एक किसी भी आर्मी का, किसी भी यूनिट का एक सम्मान होता है। वो कहते हैं कि हमारे यूनिट को ये सम्मान मिला है, राइट। और इसलिए ये स्टोरीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। और जब भी कोई अफसर कमीशन होता है, जब भी कोई जवान नया यूनिट ज्वाइन करता है, तो उसको सबसे पहले ये मिलिट्री हिस्ट्री, यूनिट के ट्रेडिशन के बारे में बताया जाता है कि हमारे यूनिट ने इतने अवार्ड्स जीते हैं। तो उनको देख के ये इंस्पिरेशन लोगों को मिलती है, जो पीढ़ियां को मिलती है। उनके ऑफिस में उनकी फोटोज लगी होती हैं। अगर आप यहाँ बड़ौदा में ईएमई मार्ग में जाएं तो आपको कई फोटोज दिखेंगे। कभी आप जाइए उस तरफ को, आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं तो सारे वीर बहादुरों की जो भी उनका त्याग था, वो सबकी फोटोज वहां लगी हुई है, उनको सम्मान देने की। तो आज की यूथ के लिए भी यही मैसेज है कि हम इनसे इंस्पिरेशन लें, आर्मी का सम्मान करें। और आपको ये और बता दें, अभिनंदन को भी मिला था वीर चक्र, जिन्होंने, आपको याद होगा, जो उन्होंने अपने मिग से उनके जहाज उड़ाए थे हाल ही में, और उसके बाद वो पाकिस्तान में उनको बंदी बना लिया था। और हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी साहब और डोवाल साहब ने उनको विद इन आवर्स छुड़ा लिया था। ये भी हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व की का नेतृत्व है, महान नेतृत्व है, कि जो अभी इस तरह की स्थिति है कि जहां हमने पाकिस्तान को कुल दबा के रखा हुआ है। तो ये असली हीरो हमारे यही हैं। आजकल के समय में हम नॉर्मली फिल्मी हीरो और इस तरह के और हीरोज को मानते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम थोड़ा समय लें और इन असली हीरोज को हम याद करें, जो कि बॉर्डर पर खड़े होके हमारी सुरक्षा करते हैं। और जो करेज क्या होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है, इस बारे में, और भारत माँ के लिए जीना कैसे होता है, ये सारी चीजें ये बताते हैं। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है इसके पीछे कहीं ना कहीं बैटलफील्ड, एक कहानी, एक बलिदान, एक तिरंगा होता है, जिससे ये सैनिक बलिदान देते हैं। आज हम उन वीरों को नमन करें और उनको सम्मान से दें और अपनी सेना का हौसला बढ़ाएं। हम जहां पर भी हम इतना ही कर सकते हैं कि कम से कम हम इन सैनिकों के नाम याद रखें, जिनको अल्टीमेट सेक्रीफाइस के लिए और बलिदान के लिए ये गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। Yes, right. तो इसलिए मैं यही कहूंगा फिर मैं कि मेडल से बनते हैं खून, हिम्मत और देशभक्ति से। वैसे समय होता तो आई कुड हैव मेंशन दोज 21 जो हमारे अवार्ड विनर्स हैं, वो उनकी लिस्ट भी मेरे पास है। तो मे बी वी कैन टेल दोज नेम्स। बहुत 21 लोग जिनको परमवीर चक्र मिला है, उन लोगों के
बलिदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी और हमारे भारतीय सेना के लिए सम्मान की बात है। यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कही है कि पाकिस्तान के लोग भी अपने छाती पर मेडल्स लगाते हैं, तो पाकिस्तान के खुद आम पब्लिक बोलती है उन्हें पता नहीं मेडल्स किस लिए लगाए हैं, जबकि कोई भी वॉर वो जीते नहीं है, और फिर भी उनकी छाती पर बहुत सारे मेडल्स आपको नजर आएंगे, उनके जनरल्स के उस पर भी, जो खुद ब खुद अपने आप को अवार्ड देते हैं। तो इसलिए हमें अपनी सेना पर ज्यादा फख्र होना चाहिए कि हमारी सेना जो है वो उनको सचमुच बहादुरी के लिए, और इतने कितने बैटल से हमने जीते हैं। 1947 में 60-62 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, अभी हमने बहादुरी दिखाई। साथ साथ 71 में हम लड़े, हमने पाकिस्तान को नाखून चने चबवाए और बांग्लादेश का को जन्म हुआ। उसके बाद कारगिल वॉर, फिर हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। यह हमारी भारतीय सेना की एक लीगेसी है, इसको हमें याद करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए हमारी सेना को, और यही हमारे असली हीरोज हैं। यही हम अपने आज के सुनने वालों को बता सकते हैं। तो जिनको भी हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया है, उनसे हम इतना ही कहें कि उन वीरों के नाम पर कम से कम अपने कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें, इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू। राइट सर, तो सर आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे ये गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, लेकिन सर अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलेंगे कि उस जमाने में भी महाराजा हो या सम्राट हो, वो वीर सैनिकों का सम्मान करते थे। फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर देखते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि उनके जो भी वीर सैनिक होते थे या सेनापति होते थे तो वो उनको सम्मानित करते थे जब कोई कठिन लड़ाई लड़कर वो वापस आते थे, जो सोने का कड़ा हो या फिर कोई और हो। तो ये परंपरा चलती आ रही है, और भारत सरकार ने जब हम आजाद हुए तो ये गैलेंट्री अवार्ड्स कैसे शुरू हुए ये आपने बताया। और सर जाने से पहले सर इतना ही कहेंगे दर्शकों को कि हमारे ये सारे ये वीडियोस देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए कि कैसे कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान लड़ते हैं, तूफानों से टकराते हैं, फौलादी इरादे रखते हैं, अंधेरी रात में जगकर दुश्मनों को धूल चटाते हैं। चाहे कारगिल हो या फिर सियाचिन हो, कभी भी वो एक पल भी पीछे नहीं हटते हैं और लहू से सिंचकर हमारा बलिदान करते हुए हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। और इसलिए ऐसे वीर जवानों का सम्मान किया जाता है अलग अलग गैलेंट्री अवार्ड से। तो सभी दर्शकों को फिर से कहेंगे हमारे सारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।